शुभ क्रम और अशुभ क्रम की जीवन में महत्ता। पूर्व काल में विरक्त नाम से प्रसिद्ध एक चंद्रवंशी राजा हुए थे। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, शरणागत वत्सल और सर्वलोक हितकारी थे। उनकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता और समस्त सद्गुणों से सुशोभित थी। उन दोनों को चौथेपन में एक कन्या हुई। राजा ने विद्वान ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा, मेरी यह कन्या कैसी होगी? ज्योतिषी ब्राह्मण बोले, राजन, सूर्य के चित्रा नक्षत्र पर रहते समय सोमवार और चतुर्दशी के योग में जो जन्म ग्रहण करती है वह विष कन्या होती है। ऐसी कन्या का जो पुरुष पानी ग्रहण करता है वह 6 महीने के भीतर अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। वह जिस घर में जन्म लेती है वह कुबेर का ही महल क्यों न हो, उसे 6 महीने के भीतर धन से रहित कर देती है। अतः आपकी यह पुत्री वास्तव में विषकन्या है। यह पितृकुल और ससुरकुल दोनों का नाश कर देगी। इस कारण आप इसे त्याग कर सुखी हो जाइए। यदि हमारे कहे हुए हित कर वचन पर आपको श्रद्धा हो तो आप ऐसा ही कीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मणों, मैं इस कन्या को त्याग दूं या घर में रखूं? दोनों ही दशाओं में मेरे पूर्व शरीर से किया हुआ कर्म ही फलीभूत होगा। पहले का शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म, उसे मिटा नहीं जा सकता। अतः मैं अपने कर्म को ही आगे रखकर इस कन्या का त्याग नहीं करूँगा। जो जिस जिस शरीर से जैसा जैसा कर्म करता है वह उसी उसी शरीर से पुनः सबके फल को भोगता है। अपनी इंद्रियों से पूर्व जन्म में जो कर्म किया गया है वह मिट नहीं सकता, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। और बिना किए हुए किसी कर्म का फल अपने सामने आ नहीं सकता। इसलिए मेरे सामने जो भी परिणाम आवे मुझे कोई भय नहीं है। देहधारी जीव के लिए गर्भ में ही आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन 5 वस्तुओं की सृष्टि कर दी जाती है। जैसे वृक्षों और लताओं में फल और फूल अपने समय पर आते ही है, समय का उल्लंघन नहीं करते, उसी प्रकार पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म भी अपने समय का उल्लंघन नहीं करता। नियत समय पर उसका भोग करना ही पड़ता है। कोई भी पुरुष पूर्व शरीर द्वारा किए हुए कर्म को अपने बल और बुद्धि से पलट देने में सक्षम नहीं है। जो शीघ्रता पूर्वक दौड़ता है उसके पीछे उसका कर्म भी दौड़ता है। कर्म साथ ही सोता है, खड़े होने पर साथ ही खड़ा होता है। जिसको जहाँ भी सुख या दुख भोगना है वह रस्सी से बंधा हुआ सा बलपूर्वक वहाँ खींचकर पहुँच जाता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्मों का नाश हो जाने पर जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऋतुकाल में पुरुष के द्वारा गर्भ में स्थापित किए हुए अचेतन वीर्य के एक बिंदु का आश्रय लेकर जीव अपने कर्म के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जिस उदर में कितने ही अन्न पान डाले जाए नष्ट हो जाते हैं, भक्ष्य पदार्थ पच जाता है, वहीं पड़ा हुआ वह गर्भ क्यों नहीं नष्ट हो जाता? इसलिए लोक में देहधारियों का किया हुआ शुभाशुभ कर्म ही सुख दुख के रूप में प्राप्त होता है, ऐसा मेरा निश्चय है। आरक्षित वस्तु भी देव प्राप्त कर्म से सुरक्षित होकर बच जाती है और सुरक्षित भी देव से हत होकर नष्ट हो जाती है। वन में त्यागा हुआ अनाथ बालक भी जीवित रहता है और घर में बड़े प्रयत्न से पाला पोसा जाने वाला शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हर हर महादेव। स्कंद पुराण से साभार। ओम नमो भगवते वासुदेव।